दोस्तों इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। एक जानिब पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान के हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, दोनों ने बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उसी वक्त ये जो अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान है, इसके जो नायब वजीर खारजा हैं, उनका एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। और इस इंटरव्यू के अंदर ये जो नायब वजीर खारजा हैं, ये वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान हम पर हमला आवर है और इस सूरत हाल में हमें जो है वो अपनी बका और सलामती के लिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो हम पाकिस्तान के दुश्मनों से भी मदद मांग सकते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें यहाँ पर बुलवा भी सकते हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ उन्होंने वाज़े तौर पर इंडिया का नाम इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने इसराइल को भी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आकर और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली और मुश्तरका ताउन के हवाले से पेशकश की। यह डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन के तनाजुर में ही आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर GHQ का दौरा किया है। GHQ के इस विजिट के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के ऑपरेशंस के ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और उनको बताया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किन किन जो है वो सेक्टर्स के अंदर और कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको कल रात 8:30 बजे से शुरू होने वाली कार्रवाई में निशाना बनाया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इस सारे अमल के दौरान अफगानिस्तान की तरफ से एक मर्तबा फिर ये ऐलान सामने आया है कि अफगानिस्तान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर को टारगेट बनाएगा और ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि रावलपिंडी को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जाएगा। और रावलपिंडी को निशाना बनाने का मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं। ये जो इस वक्त वेब डेवलप हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इस पर ज़रा हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है वो कहाँ तक जाकर अब पहुँच रही है। ये जो कार्रवाई का आगाज़ कल हुआ था, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब अफगानिस्तान के जो हुकूमती तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अफगानिस्तान की हुकूमत के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है और पाकिस्तान को ये जो कार्रवाई की गई थी अफगानिस्तान के 3 सूबों में जो 7 हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उसका जवाब दिया जाएगा। उनका ये ऐलान सामने आने के बाद ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है इसका आगाज हुआ और फिर ये जो झड़पें बढ़ते 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 जनाब टैंकों के इस्तेमाल, रॉकेट्स के इस्तेमाल और जनाब गोलाबारी तक पहुंच गई। इस मामले के बाद जो दूसरी डेवलपमेंट सामने आती है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स का हरकत में आना और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ताक ताक कर निशाने लगाए अफगानिस्तान में। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने इसी सूरत हाल में, इसी बैकग्राउंड के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसकी तफसीलात से कौम को आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि ये जो कार्रवाइयाँ कल से पाकिस्तान ने शुरू की हैं ये जारी हैं और ये जारी रहेंगी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट उनकी तरफ से स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने इन कार्रवाइयों के जारी रहने का इजहार किया। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत के बावजूद भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरा, उन्होंने इस कार्रवाई के दौरान इस बात का इजहार किया कि ज़मीनी हमलों में जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर पेश आए थे उसमें अफगानिस्तान की जो 73 चेक पोस्टें हैं उनको तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने इनसाइट की इस खबर की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 18 चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहां पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया है। मैंने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ 19 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान के कब्जे का जो है वो इंकिशाफ किया था और अल्लाह का शुक्र है वो खबर दुरुस्त साबित हुई। इसके साथ साथ
DGISPR ने ये इंकशाफ भी किया कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में अफ़गानिस्तान के मजमूई तौर पर 274 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि पाकिस्तान के 12 फ़ौजी इस कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश कर चुके हैं और जो है वो चंद ज़ख्मी हैं और एक जो है ना पाकिस्तान का एहलकार वो इस वक्त लापता है और उसकी तलाश जारी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने जो मीडिया ब्रीफिंग है जो कि उन्होंने काबुल में दी, उन्होंने पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई हमले हैं उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हमले किए गए हैं और अफगानिस्तान की फ़ज़ाइया भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करेगी। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए गए हैं एबटाबाद में और उसके बाद नौशहरा में और उसके साथ साथ स्वाबी में। ये 3 मुकामात हैं जहां पर उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक्स किए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इसका सिलसिला जारी रहेगा। अब ये बात सबको मालूम है कि अफगानिस्तान के पास तो इस वक्त ड्रोन्स भी नहीं हैं। वो जो क्वाडकॉप्टर्स हैं वो उनको TTP के स्टाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए ही जो कार्रवाइयाँ हैं वो करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से चूँकि हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है और इसके साथ साथ आज जो क्वाडकॉप्टर्स की तरफ से हमले की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है, उसके बाद पाकिस्तान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये जो क्वाडकॉप्टर्स हैं इनके इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है और कहा गया है जनाब के ताहुक्म सानी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। इसी तरीके से इन डेवलपमेंट्स के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का विज़िट किया, जहां उन्हें अस्करी क़यादत की जानिब से अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस से इस मीटिंग के बाद जो इलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने शर्त पसंदी पर मबनी कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने की हदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख़ारिज ये जो TTP के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। उनका ये कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं और पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा था कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से ना सिर्फ बाखबर है बल्कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये जो मामला इस वक्त आगे बढ़ रहा है इसमें पाकिस्तान अपने जो जायज़ अहदाफ हैं उनको हासिल कर ले। ये बात तो तय है कि अगर हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ये जो हमले किए जा रहे हैं अफगानिस्तान से, इससे ये जो तालिबानाइजेशन है अफगानिस्तान की सोसाइटी में या पाकिस्तान की सोसाइटी में, इसका फौरी खात्मा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक माइंड सेट है और इस माइंड सेट को एक काउंटर नैरेटिव के ज़रिए ही जो है वो इसको बेअसर किया जा सकता है और वो काउंटर नैरेटिव इस वक्त कोई तैयार करने के लिए राजी नहीं है। अब्दुल कहर बल्खी अफगानिस्तान की इमारत इस्लामिया की वजारत खारजा के डिप्टी हैं और उन्होंने जो एक बयान दिया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि अगर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान किसी दुश्मन के मुकाबले में भारत या इसराइल के साथ इल्हाक करे तो ये काबिल अमल इंतखाब होगा। ये जो उनकी तरफ से ऐलान है ये बिल्कुल वैसी ही एक स्टेटमेंट है जो अब से कुछ अरसा कबल तालिबान के सियासी दफ्तर जो कि कतर में था उसके तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम के एक इंटरव्यू में सामने आई थी और उन्होंने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि हमें इसराइल से क्या मसला है, व्हाट प्रॉब्लम डू वी हैव विद इजराइल, और कहा था कि नेक्स्ट थिंग समवन विल आस्क वेयर वी आर विलिंग टू हैव अ डायलॉग विद मार्स, कि अगर जो है अगला सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या हम मरीख से बात करने को तैयार हैं, और इसका मतलब ये था कि वो उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि इसराइल के साथ भी अगर ताल्लुकात इस्तवार हो जाएं तो अफगानिस्तान को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और यही इनफैक्ट इस वक्त की डेवलपमेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इसराइल के विजिट के दौरान ही अचानक अफगानिस्तान की तरफ से ऐलान जंग हो जाना और पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाना, ये इनफैक्ट बगैर किसी आशीर्वाद के मुमकिन नहीं है। अब अगर दो सूरतें हैं जो
ये जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आती हैं। या तो इंडिया की तरफ से जो है अफगानिस्तान उसको हारूप ड्रोन्स दिए जाएंगे जो कि हैदराबाद में तैयार किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और वो ड्रोन्स अगर अफगानिस्तान को फराहम किए जाएंगे तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान को उन ड्रोन्स को चलाने की तरबियत भी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंडियन या इसराइली माहिरीन ना सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद होंगे बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इन कार्रवाइयों को स्टीयर भी करेंगे, और अगर वो अफगानिस्तान के में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन्स चलाते हैं तो फिर ये अमल वाज़ेह हो जाएगा और पाकिस्तान के पास इस बात का मौका भी होगा कि वो प्रीएम्प्टिव तौर पर इक़दामात करे, और यूं जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। हालात हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहे हैं, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी पाक अफगान सरहद के ऊपर झड़पें भी जारी हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी रखे हुए हैं, और इस हवाले से मजीद कोई तफसीलात आती हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।